नमस्कार। डिलिमिटेशन की प्रपोज रिपोर्ट सोशल मीडिया में लीक होने के बाद, वायरल होने के बाद अलग अलग नेताओं द्वारा उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी जा रही है। आज रियासी में कुछ बैठकें भी हुई हैं। इन बैठकों में ब्लॉक अरनास, ठाकराकोट, जिज और थुरू के लोग भी शामिल हुए हैं और एक आम राय बनाने की भी कोशिश की जा रही है। कुछ लोग रियासी जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है, जिसमें फेरबदल किया गया है पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसका समर्थन करते हुए भी दिख रहे हैं और कुछ इसका विरोध करते हुए भी दिख रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी विरोध है कि अरनास का नाम जो है कॉन्स्टिट्यूंसी से हटा दिया गया है, यानी कि पहले अरनास गूल जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, अब वो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। अरनास के ज़्यादातर हिस्से को रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ा गया है। इसके साथ ही श्री माता वैष्णो देवी के नाम की एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है। यूथ नेता रोमेल सिंह जी हमारे साथ हैं। इसके साथ ही इन चारों ब्लॉक्स के कुछ और युवा हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जो बैठकें आज हुई हैं उनमें क्या कुछ फैसले हुए हैं, क्या कुछ आम राय जो है वो निकल कर सामने आई है, उस पर भी इनसे चर्चा करेंगे। रोमेल जी, स्वागत है आपका। किन किन लोगों के साथ आज बैठकें हुई हैं और कहां कहां के लोग उसमें शामिल थे? क्या कुछ बातचीत हुई है और क्या निकल कर सामने आया? ज़्यादातर लोग जो हैं इसका समर्थन कर रहे हैं, जो अरनास और ठाकराकोट को और थुरू के एक इलाके को रियासी के साथ जोड़ा गया है, या फिर इसके विरोध में? देखिए, जो परिसमन की जो रिपोर्ट है, ये सबसे पहले मैं भारत सरकार का एक शुक्रगुजार करता हूँ कि जिन्होंने हमें एक मौका दिया, क्योंकि जो हमारी अरनास की बेल्ट थी, हम लोगों ने 40-50 साल जो सफ़र किया है, हमारा आज तक वहाँ से कोई प्रतिनिधि चुन के नहीं आया। वही लीडर जो उनका खानदान चलता था वो चलता आया। तो पहले तो हम नहीं, लोगों ने जिताया ना उन्हें, लोग वोट करते थे ना उन्हें। नहीं, लोग करते थे, लेकिन हाँ, हमारा प्रतिनिधि नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैं ठाकराकोट ब्लॉक की बात करता हूँ, तो हमें जिंदगी ठाकराकोट से उन्हें वोट नहीं मिलते थे? नहीं मिलते थे, लेकिन हमारा मैक्सिमम वोट बीजेपी को जाता था वहाँ से, तो हमारा बीजेपी का कोई भी चेहरा वहाँ से जीत नहीं पाता था। लेकिन आज मैं भारत सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें एक मौका दिया। लेकिन सबसे हमारी एक सेटबैक ये है कि जो अरनास का नाम चेंज किया वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अरनास रियासी होता, अरनास पोनी होता, हम सहमत थे, लेकिन जो रियासी का नाम अकेले दे दिया, ये बहुत गलत है। इसका हम विरोध आगे भी करेंगे। थोड़ा समझना चाहूंगा, रियासी के साथ जोड़ा गया, इस बात को लेकर भी विरोध है? बैठक में ये बातचीत भी हुई है, या सिर्फ विरोध ये है कि अरनास का नाम नहीं जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम के साथ, या फिर आप पोनी के साथ और कुछ इलाकों के साथ एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी चाहते थे, फेरबदल चाहते थे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी? नहीं, रियासी के साथ जोड़ा बहुत अच्छा किया, हमारी भी यही डिमांड थी शुरू से, लेकिन हमारा नाम क्यों मिटाया गया? आप कहते हैं कि वजूद ना हो तो हस्ती किस काम की। अरनास का नाम ही मिटा दिया। जो अरनास एक मार्केट था, वहाँ पे यहाँ से बड़े बड़े जो व्यापारी गए, आज वो पार्टी में भी हैं, लेकिन उन नेताओं को मैं कहता हूँ कि आपकी लीडरशिप जीरो है, आप लैक ऑफ लीडरशिप, आप लीडर ही नहीं हो। आपने अपने जो बंदा अपने नाम, अपने गाँव का नाम मिटा गया, वो कैसा लीडर है? हाँ, तो हम बिल्कुल खिलाफ हैं उनके। बाकी जो हमारी आज मीटिंग हुई, आज वहाँ पे बहुत से ब्लॉक से हमारे प्रतिनिधि आए थे, उसमें हमने एक ही बैठक में एक डिसाइड हुआ कि हर बार हमने, जैसे रियासी के साथ जुड़े हैं, रियासी से हर बार हमारे माननीय विधायक रहे हैं, हमारे कौशल कुमार जी रहे हैं, हमारे जगजीवन लाल जी रहे हैं, ये रियासी से मैक्सिमम लोग रहे हैं। तो हम उन सब रियासी वासियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बार हमें मौका दें, हमारे एरिया को मौका दें, ठाकराकोट ब्लॉक को दें, जिज को दें, चाहे अरनास को दें। किस तरह मौका दें? क्या अलग अलग पार्टी से आप मांग कर रहे हैं कि आपके इलाके का नुमाइंदा उतारा जाए, इस तरह से, या फिर क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, पार्टी कोई भी हो, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा नुमाइंदा कोई भी होगा, आज हमारी मीटिंग में यही डिसाइड हुआ है, एक बंदा कंटेस्ट करेगा, हम सब उसके मिलकर देंगे। आज पहला इंटरव्यू मैं दे रहा हूँ, कल से हमारे लगातार पंचायत में टीमें बन गई हैं और कल से उनका इंटरव्यू शुरू है और हम घर घर जा रहे हैं। आपको लगता है मानेंगे जो काफी देर से तैयारी कर रहे हैं, या जिन्होंने सोचा है कि विधायक का चुनाव लड़ेंगे, विधायक बनने का जो सपना देख रहे हैं, वो मानेंगे और एक नुमाइंदे को आगे करेंगे? आपको लगता है इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है, हम बेवकूफ़ी थोड़ा करेंगे। हमने आज डिसाइड किया है कि एक नुमाइंदा हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, हमने एक ही बंदे को पर्टिकुलर देना, वो कोई भी हो सकता है। ये जो बैठक हुई है, अब आपकी, मुझे थोड़ा सा जानना पड़ेगा, ये जो बैठक हुई है, कौन कौन इसमें शामिल था? करीब
करीब कितनी संख्या में लोग शामिल थे और कौन कौन किस किस इलाके के लोग शामिल थे और कहाँ कहाँ पर बैठकें हुई हैं? एक बैठक हुई है, ज़्यादा बैठकें हुई हैं? आज 3-4 जगह हमारी बैठकें हुई हैं। हमारे रिस्पेक्टिव सरपंच आए हैं, बीडीसी चेयरमैन भी आए थे, डीडीसी नहीं आए थे, मैं आपको झूठ नहीं बोलता हूँ। और उस इलाके के मैं भी उनका नाम नहीं लीक आउट करूँगा, जल्दी आपके सामने वो सारे होंगे। तो हमारी एक रणनीति बनी है और हमने डिसाइड किया है कि जो भेदभाव हमारे इलाके से हुआ है, हम इसमें चाहते हैं कि पौनी के लोग भी हमारा साथ दें। देखिए, ब्लॉक ठाकराकोट, ब्लॉक जिज, ब्लॉक अरनास और ब्लॉक थुरू, हम क्लियर कट हमारे बैठ के और हम लोगों तक जाएंगे। एक ही बंदा कंटेस्ट करेगा, पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी ने अपनी मर्जी से गलत तरीके से किसी को सोचा कि हम मैंडेट दे देंगे, तो मैं आपको क्लियर कट कहता हूं, हमने अपना नुमाइंदगी करनी है। हमारा पौनी से कोई खड़ा होगा, हम उसका भी साथ देंगे। लेकिन पर्टिकुलरली हाँ, रियासी से अगर डिजर्विंग बंदा होता है, हमें लगता है हम उसका भी साथ दें। लेकिन ये नहीं कोई सोचेगा कि हम यहीं से एक पर्टिकुलर जगह से एक बंदा खड़ा कह रहे हैं रियासी से डिजर्विंग भी होगा। क्या रियासी में डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है क्या? आप तो इलाके की एक नई बहस शुरू कर रहे हैं और आपने ये भी कहा कि डिजर्विंग नहीं है यहाँ पे? डिजर्विंग है हर बार। आप क्या कह रहे हैं कि हर पार्टी से एक नुमाइंदा होगा या एक ही नुमाइंदा आप खड़े करेंगे तमाम पार्टियों? एक ही बंदा होगा, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जनता उनके साथ है। हमारे चारों ब्लॉक में अपने ब्लॉकों की बात करता हूँ, ठाकराकोट, अरनास ब्लॉक, थुरू ब्लॉक, जिज ब्लॉक हमारा डिसाइड हो गया। पौनी का हम कह नहीं सकते, वो उनकी मर्जी है क्योंकि, लेकिन हमारी पौनी में भी अच्छी बात चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें 4 हमारे ब्लॉक्स में हमने डिसाइड किया है, वो कोई भी हो सकता है, हमने एक ही बंदा इस बार खड़ा करना है। हमने पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो पार्टी को सोच रही होगी हम किसी बेब में जीत जाएंगे, तो वो खा भूल जाए। हमें डंके की जोड़ पे मैं कहता हूँ, इस 2-3 साल में जो हमने कोई लीडर हमें दिखा नहीं है, ना आपके इस एरिया का दिखा है ना उस एरिया का। अब हमने जो हमारे में से बीच में जो बंदों ने काम किया होगा, हम बैठ के युद्ध। पुराने विधायक जो है उस इलाके के, ज्यादातर एरिया उन्हीं के पास आता था जो अरनास गुल के थे, तो उन्होंने, आप क्या सीधे तौर पर ये कह रहे हैं उन्होंने काम नहीं? कोई काम नहीं किया। हमारा टूरिज्म सेक्टर जीरो, जिनका हमने कोशिश की और जो बंदे उसमें इन्वॉल्व हुए हम उनका साथ देंगे। हमारे अभी जो वहाँ के एमएलए थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एसटी सीट आपकी पीछे रिजर्व हो गई है, आप उधर से इलेक्शन लड़ें। यहाँ पे आपका कोई वो खाता नहीं है, आप भूल के मत सोचे कि हम यहाँ से। 3 बार शायद वो जीते, 3 बार जीते हैं उन्होंने डेवलपमेंट। अगर काम नहीं किया होता तो दूसरी बार क्यों जिताते लोग, तीसरी बार क्यों जिताते? अगर काम नहीं किया, क्या जागरूक नहीं है लोग या काम किया है उन्होंने, क्यों जिता रहे हैं लोग अगर काम नहीं किया? उन्होंने काम डीडीएम बनाया, दरमाड़ी डेवलपमेंट मॉडल ही बनाया। हमारा यहाँ का बंदा जिसने नलके का कनेक्शन भी लेना हो, वहाँ पे दरमाड़ी में जाना पड़ता है, जबकि रियासी मुझे 2 किलोमीटर पड़ता है। उन्होंने काम, उनकी जो पहाड़ों को चीरती बोलते हैं सड़कें, उन्होंने अपने इलाके में, हमारे कुछ नहीं बनी, हमारे अभी बना सब कुछ। तो मैं चाहता हूँ कि हमने बेवकूफ़ी करनी नहीं है। आप सभी ब्लॉक से आए हैं, इनसे बात कीजिए। हम स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि हम एक ही बंदे को, चाहे पार्टी से हमारा कोई लेने, जो डिजर्विंग हमें लगेगा। मैं 4 ब्लॉकों की बात करता हूँ, पौनी की मैं बात नहीं करता हूँ, रियासी की मैं बात नहीं करता हूँ। जो हमें सही डिजर्विंग बंदा लगेगा हम उसका साथ देंगे। वो कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, हम उसे सपोर्ट करेंगे। कौन है अभी कुछ बात निकलकर सामने निष्कर्ष आया है कि कौन एलिजिबल है, डिजर्व है? वो अभी आपको विद इन 1 महीने या हफ्ते में। मापदंड क्या बनाए आपने डिजर्विंग के हमने बनाया कि जो दमदार हो, जो जनता के बीच खरा उतरो, जिसको जनता पसंद करती हो। वो तो बाद में पता चलेगा ना, अभी के लिए नहीं। हमें 3 सभी दावे करते हैं, वादे करते हैं, बाद में आप देखते ही हैं क्या होता है। देखो, सियासी सोच पे जो देखा जाए तो 2-3 बंदे कैंडिडेट वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, उनका एक अच्छा रिकॉर्ड भी है और वो दमदार लीडर हैं। तो उनमें से डिसाइड कैसे करेंगे? वो हम बैठेंगे ना, सारे हम बैठ के करेंगे, जो सही होगा उसको आगे करेंगे। बारे में तो काफी वोटर्स आते हैं, 1 लाख के करीब या जितने भी वोटर बनेंगे उससे कम थोड़े से, लेकिन उतने लोगों को तो आप बिठा नहीं पाएंगे। तो कुछ लोग कैसे फैसला कर सकते हैं? वो करेंगे, हम पंचायत लेवल पे जाएंगे, गांव जाएंगे। हमारे जो यूथ यहाँ पे हैं, आज हमारी मीटिंग हुई है, आप इनसे पूछ लीजिए क्या रणनीति है हमारी, वो आगे हम देखेंगे क्या मापदंड आप जैसे बोल रहे हो। बैठक तो मैं मानता हूँ आपकी हुई है, उसमें तो सभी सरपंचिस भी नहीं होंगे, हर इलाके के थोड़े से लोग अगर होंगे तो थोड़े से लोग होंगे जो भी बैठक आपकी हुई है। तो आप कैसे फैसला कर सकते हो तमाम जितने भी ब्लॉक्स हैं उनके लोगों के बिहाफ पर आप कैसे फैसला कर सकते? देखिए अंशु जी, आप पत्रकार करते हैं, रियासी में कितने वोटर हैं,
हैं, आप काम कर रहे हो, उसी तरह लीडरशिप भी सबको दिखता है कि कौन लीडर काम कर रहा है। हमारे वहाँ पे 3-4 मैंने बोल दिया ना, 3-4 ऐसे लीडर हैं। नाम बताएंगे? नाम हम आपको भी दिन एक हफ्ते के अंदर डिसाइड करके बता देंगे, वो आप आधों को आप जानते भी हो। तो जैसे रियासी में 5-6 पोर्टल हैं, आपका अच्छा पोर्टल चल रहा है, जेके एक्सप्रेस चल रहा है, रियासी न्यूज पोस्ट चल रहा है, लाइव चल रहा है, उसी तरह वहाँ लीडर भी हैं, सबको पता है कि वहाँ कितने लीडर हैं। तो उन्हीं में से हम एक रूपरेखा बनाएंगे। आज हमारी वो तीनों लीडर आए हुए थे, तीनों चार जितने भी हैं, तो हमारी एक रणनीति बनी है। दिन आपको थोड़े दिनों में स्पष्ट लग जाएगा कि जब ये पूरा फाइनलाइज होगा कि किस तरह से किसको मैंडेट मिल रहा है। तो कोई सोच रहा होगा कोई पार्टी वाला कि हम इस बार वो उल्टा फुल्टा करेंगे, तो वो हम मानेंगे नहीं। पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं। मोदी जी को वोट हमने सेंटर में देना है, स्टेट में हमने भाई अपना बंदा नुमाइंदा चुनना है, सीधी बात। आजाद जी को आप कह रहे हैं कि ऊपर वो उनको बोल दिया हमने, नसीहत दे, ये अब यूथ की तरफ से बिल्कुल मैसेज है, आप हमारे दिल में हो, आप एसटी रिजर्व, आप ऊपर जाइए, यहाँ पे आपका कोई वो नहीं है। कह रहे हैं काम नहीं किया, फिर काम में रखा है आपने। दिल में, इसलिए कि वो अच्छे एजुकेटेड लीडर हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, जहाँ जाते हैं हमें सम्मान देते हैं। कोई काम नहीं किया हमारे ब्लॉक में, ठाकराकोट में कोई फायदा नहीं है, नील पट्टा रिपोर्ट है। टूरिज्म सेक्टर में हमारा एरिया जीरो, हमने शुरुआत की जब वो 3 बार लीडर मिनिस्टर है, क्या काम किया बताओ आप। रोड हमारी अभी बनी है, साई लांजन से लेके आप ही रोज सुनते हो क्या डेवलपमेंट की। रोड कनेक्टिविटी सबसे बड़ी डेवलपमेंट होती है। जो पिलर नहीं आपने बनाया, जाओ आप देखिए ठाकराकोट के ब्लॉक में जाइए, मैं कह रहा हूँ आदि मानव आदि काल वाली जिंदगी जी रहे हैं लोग। नारकोट परानकोट जाइए, अभी तक रोड ही नहीं बना। 3 बार विधायक रखे आपने, अब कौन, अब कुछ नहीं है। जो सरपंच पहले के हैं उनके बारे में देखिए, सरपंच की आप वो इलेक्शन के टाइम में सोचेंगे, अभी आप मैं ये कह रहा हूँ जो लगातार सरपंच भी जीत रहे हैं, उनका काम भी तो डेवलपमेंट करना वो कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अभी मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं काम नहीं हुए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कर रहे हैं। आप बात दोहरी नीति नहीं, आप जो विषय से हमें भड़का रहे हैं, आप बात कीजिए जो हमारी आज की रणनीति हुई है। जो सरपंच पंच का हमें मैं क्या बात करूंगा, वो तो मैं डिसाइड करूंगा। आप सब जवाब नहीं देना चाहते तो आप, मैं कह रहा हूँ आपको विदिन 1 हफ्ते में लग जाएगा, फेस सामने आ जाएगा। कोई भी हो सकता है वो। विदिन आप 1 हफ्ता वेट कीजिए, जब हमारी पूरी मीटिंगें हो जाएंगी, सामने चेहरा आ जाएगा आपके, बिल्कुल सामने। चलिए, आप भी क्या मीटिंग में शामिल थे? आप कहाँ से आते हैं और क्या कुछ बातचीत हुई है मीटिंग में? जो ये तमाम चीजें कह रहे हैं, यही कुछ बातचीत हुई है, इस तरफ आ जाए। जी, मैं सलाल से हूँ, हमारा ब्लॉक करनास है। तो आज हम भी मीटिंग में शामिल थे, हमें भी बुलाया था। तो हमारा ये कहना है कि इस बार जो हमारे पीछे बैकवर्ड एरिया के इलाके हैं, वहाँ पे भी बहुत डिजर्विंग पीपल हैं। तो हमारा ये कहना है कि एक बार उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो पार्टी हमें कोई भी पार्टी हमें टिकट दे दे हमारे बंदे को, तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत डिजर्विंग वाले बंदे हैं, और उनको जो डिजर्व करते हैं उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन पहले भी तो आपके ही इलाके के विधायक थे, तो क्या वो डिजर्विंग नहीं थे या फिर वो डेवलपमेंट नहीं करवा पा रहे थे क्या? नहीं, बिल्कुल वो डिजर्विंग है, हम वो नहीं कह रहे। ऐसा तो नहीं है कि आप पहले से रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं और हर बार यहाँ के लोगों को मौका मिला है, वहाँ के लोगों को मौका नहीं मिला। नहीं। पहले तो वहीं के विधायक थे ना। नहीं, हम जो हमारा सलाल है वो बीच में फंसा हुआ था। तो एक्चुअली क्या है, जो आपकी तहसील भी रियासी। हाँ, तहसील भी रियासी है और हम गुल के साथ थे। तो क्या रहता था, हम हमेशा बीच में पिसते रहे। हमारा स्कूल 12th का सलाल में अभी थोड़ा टाइम हुआ बना हुआ है, हायर सेकेंडरी। उसके बाद तहसील हमें रियासी में आना पड़ता है, जो कि हमारी ये मांग है कि तहसीलदार हमारा सलाल में बैठना चाहिए। उसके बाद हमारा ब्लॉक करनास में है, ठीक है। कुछ दिन बैठना चाहिए। हाँ, कुछ दिन वहाँ पे बैठने चाहिए, क्योंकि लोग बहुत सारे लोग हैं जो लोग रोज़ रियासी नहीं आ सकते। तो हमारा ये कहना है कि हफ्ते के 3 दिन वहाँ बैठें, हफ्ते के 3 दिन जहाँ बैठें, ठीक है। तो उसके बाद देखो, अभी पीछे रोड ही है हमारा, सलाल एक मेन गेट है। तो पिछले मेरे ख्याल से 10 से 12 साल हो गया, अभी तक मुहर तक रोड कंप्लीट नहीं हुआ। दरमाड़ी के कुछ बीच ऐसे एरिया है कि वहाँ पे रोड इतना खतरनाक है कि वहाँ पे कंटिन्यूसली स्लाइडिंग होती रहती है। तो वहाँ पे कुछ, मुझे लगता है वहाँ पे कुछ और सोल्यूशन निकालने से, इस तरीके से डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, नहीं हुई है। पहाड़ी इलाकों में नहीं। हाँ, पहाड़ी इलाकों में नहीं हुई। मैं अपना बताता हूँ, इसीलिए आप ये चाहते हैं कि उसी इलाके का हो, ताकि आपकी दुख तकलीफ को समझे। हालांकि पहले भी वहीं के थे, लेकिन अब नहीं हुआ। हाँ, नया कंसेप्ट है। तो अभी बहुत सारे कुछ लोग जो वेल एजुकेटेड हैं, तो मैं कहता हूँ कि कोई एक अच्छा डिजर्विंग पीपल को हम चुन के, जो उस लायक हो। जो आपको लगता है जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये पहले ही डिसाइड करेंगे कि हमें इन्हें लड़ाना है और कोई इलेक्शन नहीं लड़, ये पॉसिबल हो पाएगा आपको लगता है? और राजनीति में ऐसा पॉसिबल होगा जहाँ पे ये कहा जाता है कि हर कोई कुर्सी के पीछे भागता है और कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखो, हाँ जी, ये राजनीति की ऐसी चीज़ है, हम लास्ट टाइम तक किसी को पहचान नहीं सकते कि कब
कोई भी बंदा, आपकी बात बिल्कुल सही है, कोई भी बंदा अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। तो हमें क्या पता बोले कि मैं नहीं लड़ूं, तो हो सकता है जिस टाइम फॉर्म बनने हो तो बंदा खड़ा हो। तो इस चीज़ को तो हम नहीं बोल सकते भाई, पहले नहीं बोल सकते। ऐसे कैसे पॉसिबल हो जाएगा जो मीटिंग में रणनीति आप नहीं, मीटिंग में रणनीति है। जो हमारे साथ अभी जो कुछ लोग जो है डिजर्विंग पीपल है बैठे, उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट करा हुआ है। तो कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, जब एक बंदे को हमें टिकट देती है तो हम बाकी सब पीछे हट जाएंगे, एक ही बंदे को सपोर्ट करेंगे। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ का विधायक बने और वहाँ के काम भी हो, पहाड़ी इलाकों की जो मुश्किलें हैं लोगों की वो कम कर सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, जी जी, रियासी की भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहाड़ी को डेवलपमेंट करेंगे। रियासी एक चीज़ और मेरे दिल में बहुत टाइम से है, मैं 9-10 रियासी तो डिस्ट्रिक्ट का दिल है और सबके दिल के साथ है। एक चीज़ और है जो मेरा कहना है कि मैं रियासी से 9-10 कर रहा हूँ, तो हम काफ़ी टाइम बाहर भी पढ़ के आए। उसके बाद भी जो रियासी पहले था, कुछ चीज़ें ऐसी है, रियासी की गलियाँ देख लो, बस स्टैंड देख लो, आज भी जाओ गोबर है। तो वो चीज़ को मैं मानता हूँ कि रियासी की डेवलपमेंट नहीं हुई। डिस्ट्रिक्ट है, मिनी सेक्रेटरेट है, हाँ हेडक्वार्टर, हाँ, तो इस चीज़ को देखना चाहिए, एक मिसाल होना चाहिए और बाकी जिले के अन्य इलाकों के लोग भी कहें कि हमें भी यहाँ के तरह से बनना है। लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ भी पूरे उस तरीके से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ भी बहुत सारी कमियाँ हैं। चंडीगढ़ बनाना चाहते हैं। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। जी चलिए, तो आप भी मीटिंग में शामिल थे। आप कहाँ से आते हैं, क्या नाम है आपका और क्या कुछ बातचीत हुई है बैठक में? मेरा नाम राहुल शर्मा है, मैं जिस ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। कि जैसे कि बुलाया गया था आपको या आपकी भी इच्छा थी कि इस तरह से कोई विधायक? इच्छा थी, जैसे हमारे मशहूर जो हमारे लीडर्स हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और भी कोरोना टाइम में भी इन्होंने इनका बहुत सपोर्ट दिया है। जैसे कि बैकवर्ड एरिया में कोई भी इतना मतलब कि अच्छा काम नहीं हुआ है। कईयों की बातें सुने सामाजिक सोशल में, कईयों के घर नहीं है, टूटे फूटे हैं, कईयों के रहने के लिए घर नहीं है, कईयों के घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ऐसे भी सिचुएशन हम देख के आए हुए हैं। कुछ इलाकों में हो सकता है बिजली भी सुचारू रूप से नहीं है। तो सबसे मेन जो हमारा मुद्दा है वो लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। अगर रहने के लिए नहीं है तो खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, तो सड़कें नहीं है। दूर दराज की जो पहाड़ी एरिया है उनको वहाँ पे 10-10 किलोमीटर पैदल लड़कर जाना पड़ता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। शायद शहर का कोई वो दर्द ना समझ सके, आप ये महसूस करते हैं? हाँ, हमने बहुत एक सारो फील किया है कि जैसे कि एक बहुत एक क्रिटिकल कंडीशन है उनकी, वहाँ पे सर्वाइवल करना, वहाँ पे आना जाना, ट्रांसपोर्ट करना। तो कहीं तो वहाँ पे हॉस्पिटल भी बहुत दूर है, पैदल लड़के 10-10, 20-20 किलो वहाँ पे सबसे फैसिलिटीज नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी वहाँ नहीं है। और वहाँ पे रोड की ऐसी मतलब होनी चाहिए। नेता रहे हैं कुछ ऐसे स्थान हैं बहुत से पिछड़े हुए हैं, वहाँ पे कनेक्टिविटी रोड की नहीं है। जी, तो बहुत पिछड़ा हुआ है। जी जी, चलिए, तो ये दुख दर्द है पहाड़ी इलाकों से आने वाले लोगों का, और खासकर युवा हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका ये कहना है कि उस इलाके से जो भी उम्मीदवार उतरता है वो होना चाहिए, और ये सारे मिलकर बातचीत करेंगे और एक नुमाइंदा अपना आगे करेंगे, और ताकि वोट डिवाइड ना हो और उस इलाके का विधायक बन सके। मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ, हो पाएगा ये पॉसिबल? बिल्कुल सर, क्यों नहीं हो पाएगा, करेंगे हम। एकता में शक्ति होती है, देखिए बैठ के करेंगे डिसाइड। जैसे आप कह रहे हो ना कि कैसे पॉसिबल होगा, मैं भी अगर एक विधायक एक उम्मीदवार उतरता है, वो हो सकता है वो जीत जाए, लेकिन एक उतरेगा, ये कर पाएंगे? ये करेंगे हम। ये आज की जो हमारी मीटिंग में अलग अलग पार्टीज हैं, वो मानेंगी क्या? वो अलग अलग नेताओं को अपने अपने कैंडिडेट तो उतारेंगे। मैंने आपको बोल दिया, वो आपकी बात क्यों मानेंगे? मैं कह रहा हूँ हमारी बात नहीं, वो जो बंदे नुमाइंदे हैं उनको एरिया जानता है। ठाकरा कोट में उनकी आवाज चलती है, जिज में चलती है, अरनास में चलती है, चूतुरु में चलती है। मैं पोनी के लिए नहीं कहता, मैं आपको पोनी के लिए बोल दूं, लेकिन जब हमारा वो हम यूनिटी से जहाँ चलेंगे, पोनी में भी हमारे भाई हैं। आप तो एरिया वाइज एक लड़ाई शुरू कर नहीं, ये लड़ाई नहीं है, हमारी एक रिक्वेस्ट है। लड़ाई हमने किस लिए करनी है? देखिए, डिजर्व करता है। आप ऐसा नहीं हो ना कि कोई पार्टी उठा के बंदा उठा के ले आएगी, फटा पोस्टर निकला चूहा वाला सिस्टम, तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो डिजर्विंग होगा हम उसका साथ देंगे। पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं। मोदी जी सेंटर में हमने दे दिया वोट, चाहे कोई बीजेपी है, एनसी है, कांग्रेस है, हमें कोई लेना देना पार्टी से। डिजर्विंग वन को बनेगा, इंडिपेंडेंट भी लड़ना पड़ेगा, हम उस बंदे को लड़ाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि हमारी रणनीति क्लियर कट है। अगर पार्टियां अलग अलग उम्मीदवार वो तो उतारेंगी, आप अलग से उतारेंगे और ज्यादातर सपोर्ट करेंगे? बस हम मैक्सिमम यूथ सपोर्ट करेगा उनको। हमारी बात हो गई है, 3 कैंडिडेट हैं, मैंने क्लियर कट बता दिया आपको। पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है। बैठ के रणनीति हमारी तैयार है, स्पष्ट है। 4 ब्लॉक की मैं बात कर चुका हूँ। 5 कितने सरपंच थे?
काफ़ी थे, 4-5 सरपंच थे, मैंने कहा BDC थे। मैं कह रहा हूँ वो 1-2 बंदे जो 3 ऐसे थे ना, वो पूरा इलाका उनके जान देता है। वो बंदे आधी रात कोर्ट के आते हैं, तो हमने भी वही MLA बनाना है जो हमारे लिए जान दे, जो लोगों के हित के लिए बात करे, जो कोरोना काल में नहीं दिखे, जो टूरिज्म प्रमोशन के टाइम नहीं दिखे, जो एजुकेशन सेक्टर में जिन्होंने काम नहीं किया, स्पोर्ट्स में काम नहीं किया। एजाज अहमद खान जी की किसी की भी कोई भी, चाहे एजाज अहमद खान है, चाहे बीजेपी का लीडर है, मैं क्लियर कर विधायक तो वही थे ना, हमें वो दिखे ना बीजेपी का कोई लीडर दिखा जो वो रहे, कोई श्रीनगर लीडर रहा, कोई जम्मू में, जो उस इलाके में नुमाइंदा प्रेजेंट था। लोगों के उन्होंने कोरोना काल में उन्होंने घर घर, अब हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, दुनिया लोगों को पता है कि किस बंदों ने क्या काम किया है। हमारी सपोर्ट उन लीडरों को है जो जनता की बात करते हैं, हम यूथ की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं। तो चलिए एक और युवा है हमारे साथ, जो सीट को मिलाया गया है रियासी के साथ, अरनास की, थुरू का कैंठी इलाका भी इसके साथ है। एग्री करते हैं आप किस इलाके से आते हैं, पहले वो बताएं। मैं तो फिलहाल लोकल रियासी से हूँ, बेसिकली बिलोंग करता हूँ। बेसिकली कहाँ से? ऐसे हमारी तहसील थुरू है। थुरू है। थुरू में किस इलाके में रहते थे? बुद्धन वाली साइड। बुद्धन वाली साइड है। तो आपका इलाका, इनका इलाका मोहर सीट के साथ है या फिर मोहर सीट के साथ है? तो चलिए, दावे हो रहे हैं कि एक उम्मीदवार उतारा जाएगा और उसी को तमाम लोग जो हैं वो वोट करेंगे। ये जो युवा है ये अलग अलग ब्लॉक्स के हैं, ठाकराकोट ब्लॉक, जिज ब्लॉक, अरनास ब्लॉक और इसके साथ ही थुरू ब्लॉक के हैं। और इनका दावा है कि आज जो बैठक हुई है, कुछ सरपंच भी उसमें शामिल थे, BDC चेयरपर्सन भी उसमें शामिल थे, लेकिन ये अभी सिर्फ दावा है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि वाकई में जो ये कह रहे हैं ये पॉसिबल हो पाएगा। तमाम लोगों को या फिर उन लोगों को जो विधायक बनने का सपना कई सालों से देख रहे हैं, उनको ये मना पाएंगे और अपनी बात को इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।